सरप्राइज। ये क्या है? जॉब मिल गई तुम्हें? हाँ ना बहुत मुबारक हो। यार, मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले खुशखबरी तुम्हें सुनाऊं, और अल्लाह ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अरे घर आते ही सबसे पहले तुमसे मुलाकात हुई मेरी। और अगर मेरे बजाय कोई और दरवाजा खोलता फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता था। भला दिल से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। मिठाई कहाँ? यार सीधा घर आ रहा हूँ, रास्ते में मैंने किसी से बात नहीं की कि सबसे पहले तुमसे बात करूँ आके। बहाने बहुत अच्छे बना लेते हो। हाँ और क्या। ये सब तुम्हें पा लेने के बहाने। तो पता है बतूल, आज मैं खुद को तुम्हारे बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ। मिलना बिछड़ना ही तो सारी किस्मत की बात है। जॉब का क्या लेना देना है? लेना देना है। मुझे खुद को साबित भी तो करना था कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मैंने तो आज तक कभी कोई भी डिमांड ही नहीं की तुमसे। तुमने कोई डिमांड नहीं की, इसलिए तो सब कुछ तुम पे निछावर करने का दिल करता है। अम्मी को बताती हूँ, बहुत खुश होंगी तुम्हारी जॉब का सुन के। हर मामू से राज भी सुन के मैं बहुत खुश होंगी। हाँ बहुत खुश होंगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी के मौके पर मामू सिराज से तुम्हारा हाथ मांगूं। ठीक है, हिम्मत है तो मांग लो। मम्मी को बता के आ। नहीं, आपका कमरा खाली कर रही हूँ। नहीं, मैं तुमसे ये कहने के लिए नहीं आया था। आप क्या चाहते हैं? आप देखो बतूल, जब चाहते ना चाहते हम दोनों के रास्ते जुदा हो ही रहे हैं, तो यूं आंसू बहा के क्यों? हंसी खुशी भी तो ये सब कुछ हो सकता है ना। हो सकता है, आप कर तो रहे। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने कभी मुझे अपनी बीवी माना हो या ना माना हो, मैंने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम किया। तकलीफ होती है, आ जाते हैं आंसू। बतूल, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं। बहुत माजरत खान। और मैं आपकी एहसानमंद हूँ। क्या आप रिवायती मर्दों की तरह मुझे यहाँ से रुस्वा करके नहीं निकाल रहे? नहीं, वो मैं आज ये बात तस्लीम करता हूँ बतूल। अपने फायदे के लिए मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश तो की, लेकिन यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपकी माफी नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए आशिक, कि अल्लाह मेरे माँ बाप को इस सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला दे, और ये कि आंटी आपके इस फैसले को दिल से तस्लीम कर लें। बतूल, वो ये सब ऐसे नहीं हो सकता। तुमसे ऐसी बात करने वाला हूं
शायद मैंने सोची नहीं थी, इसलिए नजरें चुरानी पड़ रही हैं। तुम चली जाओ यहां से बतूल। जब तुम जाओगी शायद उसके बाद ही माँ मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम कर सकेगी। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी तो मेरी खातिर चली जाओ। आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? मैं चली जाऊंगी, बस आप तलाक नहीं देंगे मुझे। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर रोए तो मत, क्या हो गया है आपको? नाशिर ने दूसरी शादी ही की है, कोई अनहोनी नहीं है। दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ये सब पहली बार हो रहा है। इस तरह रोएंगी तो मैं जा नहीं सकूंगी। जाओ, अगर मुझसे मेरे रोने का हक ना छीनो। आंटी, आंटी रोने के बजाय मुझे हौसला दे दें। आज की रात मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है। एक माँ को रोता हुआ छोड़ के जाना है, दूसरी माँ को रोने से बचाना है मुझे। एक माँ को गले लगाना है जिसका दिल पहले ही एक बेटी के गम से अभी ताजा ताजा दुखी है, और बताना है कि दूसरी बेटी का घर नहीं बच सका। बस बतूल, बस मेरी बेबसी का और इम्तिहान मत लो। माफ करते हैं मुझे प्लीज। अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और प्लीज आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल करना है। मेरी फिक्र मत कीजिएगा आप, क्योंकि हम गरीब लोग ना, हम गरीब लोग दुखों में ही पलते हैं। ये गम, ये रंजिशें हमारे लिए अजनबी नहीं है। इन्हीं के दामन में बड़े होने के आदी हैं। सारी जिंदगी
इन्हीं तकालीफ से, इन्हीं रंजिशों से पाक मचोली खेलते हुए बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बस यूं ही दुनिया से चले जाते हैं। प्लीज मुझे इजाजत है आंटी, अब मैं रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर में तुम्हारी आखिरी रात हम माँ बेटी की तरह गुजारेंगे। जिस शानो शौकत से मैं तुम्हें इस घर में लेके आई थी, उसी शान से मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगी। इसे तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दो। वेलकम टू योर रूम। थैंक यू सो मच आशिर, आपने मुझे माफ भी कर दिया और मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आ गए। मैंने अपना फर्ज निभा लिया है, तुम अपना निभाना। कौन सा फर्ज? यही कि तुम्हें माँ को ये साबित करना है कि उनकी पसंद से ज्यादा अच्छी मेरी पसंद। What do you mean? अब उस बतूल का और मेरा क्या मुकाबला? और मुझे ये साबित करने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसीलिए तो कह रहा हूं। देखो, बतूल ने माँ का दिल जीता था, इसीलिए वो उसको इतना पसंद करती थी। मैं चाहता हूं कि तुम भी माँ का दिल जीतो। खैर, कहाँ है वो? कमरे की हालत तो देखकर नहीं लग रहा है कि वो चली गई है। खाली हाथ गई है, बिल्कुल खाली हाथ। क्या मतलब खाली हाथ? मतलब ये है कि मेरा धड़कता हुआ दिल भी छोड़ गई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये दिल तो पहले भी मेरे लिए ही धड़कता था, वो कैसे छोड़कर चली गई? हाँ, इसलिए उस पर कभी भी ये इल्जाम मत लगाना कि उसने मेरा दिल चुरा लिया। वेल, अजीब सी लड़की है, कुछ भी नहीं लेकर गई है। हाँ वाकई अजीब लड़की है, एक बार कहने पर ही चली गई। अम्मा के पास चक्कू भाई की तस्वीर, पूछने पर कभी मामू। कुछ समझ नहीं आ रहा, उलझ रहा हूं। अम्मा के झूठ और गुस्से का क्या मतलब लिया जाए? अम्मा का चक्कू भाई से क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम रात भर सोए नहीं, अभी कहीं बाहर से आ रहे हो? वाह अम्मा वाह, कमाल करती हैं आप भी। मेरी रातों की नींद छीनने के बाद पूछती है ना सोने की वजह क्या है। मेरी बात तुम इतने गौर से सुनते ही कहाँ हो कि तुम्हारी नींद छिन जाए? मैं रटी रटाई बातों को नहीं याद रखता, हाँ, लेकिन जो बात चौंका देती है ना उसे हमेशा याद रखता हूँ। मसलन वो तस्वीर जो आप देख रही थी मेरे मामू की, वो क्या है? इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है? वो तुम्हारा मामू नहीं हो सकता या मेरे पास मेरे भाई की तस्वीर नहीं हो सकती? तस्वीर जरूर हो सकती है, लेकिन जग्गू भाई आपके भाई कैसे हो सकते हैं? तुम जग्गू को कैसे जानते हो? मेरे दोस्त के जानने वालों में से। लेकिन आपके और उनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है अम्मा। फर्क तो तुम्हारे और मेरे मिजाज में भी है, जो कि जमीन और आसमान से भी ज्यादा है। अब क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? तुम्हें तो मैं ये भी नसीहत नहीं कर सकती कि कम से कम दोस्त ही अच्छे बना लो।
हमें माफ कर दीजिएगा भाभी। आपको जिस चाहत से हम इस घर में लाए थे, आप उतनी कदर नहीं कर पाए। इसे हमारी बदनसीबी समझकर भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? जो प्यार तुमने और आंटी ने मुझे दिया, नहीं भूल पाऊंगी। भूल जाओ, भूल जाने में ही सुकून है बेटी। जहां तक मुमकिन हो सका मेरे लिए कोशिश करूंगी। चले? मगर भाभी, आप खाली हाथ क्यों जा रही हैं? हाँ, अपने कपड़े और जेवर तो लेके जाओ। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और प्लीज आप यूं रोए मत, हौसला करें थोड़ा। कहाँ से लाऊं मैं ये हौसला, तुम्हारे जैसा पतू? ये हौसले वाली बात तो नहीं है। बस अगर हम लोग मोहब्बत के साथ एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सके तो कम से कम प्यार और मोहब्बत के साथ खुशी खुशी जुदा तो हो सकते हैं ना। आंटी आप आराम करें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फिजा, इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे, उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर कि हम बहुत बदल गए। बतू, चाय क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं कुछ नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है? तुम इतनी मुनाफिकत क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुनाफिकत नहीं कर रही, अपना फर्ज निभा रही हैं, कौन सा फर्ज? जिसका हुक्म मिला है। माँ ने कहा है ना तुमसे ये सब करने के लिए। माँ और मजहब दोनों ने ही खावन की ताबेदारी का कहा है। बतूल ने मुझे बेटी की आदत डाल दी, अब वो नहीं है तो अजीब सा लग रहा है सब। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। नाश्ता बन गया बरकत है? जी साहब, अभी बनाती हूँ। माँ उठ गई हैं या सो रही हैं अब तक? जी वो बतूल बीबी को छोड़ने उनके घर गई हैं। बतूल को? बतूल रात को अपने घर नहीं गई थी क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ, और हाँ आज से मनाइल बीबी का नाश्ता भी बना करेगा। जी अच्छा।
माँ बतूल को छोड़ने उसके घर चली गई है। अजीब बात है। भैया रुकना, आंटी बस मैं भी यहीं उतरूंगी। यहाँ क्यों? मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर आऊंगी। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं एकदम से ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस सदमे को सहने के लिए उन्हें तैयार करना चाहती हूँ। टाइम लगेगा। बेटा ये एक गिफ्ट रख लो, माँ समझ के। इनकार मत करना, इस सफर का इख्तिताम इनकार से नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जीती रहो बेटी। कोई जफ़ाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफ़ाओं का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफ़ाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफ़ाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िश कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी। साहिल, तुमने मुझसे एक वादा किया था, कौन सा वादा मामूजान? शादी कर लेने का। हाँ बेटा, ये वादा तुम्हें निभाना है। हाँ, लेकिन कोई लड़की भी तो पसंद आए तभी तो वादा पूरा करूंगा। अरे वो लड़की थी ना जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। हमारे घर भी आ चुकी है। जी मामूजान जान, वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर क्या बेटा, जब कोई अच्छा मिल जाए तो अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ते। ये सवेरे सवेरे कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अल्लाह सब खैर करे। बतूल, प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करना, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? तुम्हारे इस वक्त आने की वजह। तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। रात को देर से लौटना या सुबह सवेरे घर लौट आने को नाकामी नहीं कहते। अल्लाह ना करे कि तुम कभी नाकाम हो, लेकिन तुम्हारा बिन मांगे सफाई देना मुझे परेशान कर रहा है। पर मैं परेशान नहीं, और अल्लाह ना करे मेरी वजह से मेरे माँ बाप परेशान। बतूल बेटा, इस वक्त बगैर बताए हुए सब खैरियत है ना? अपने बाप के करीब तो बिला झिझक बगैर बताया जाता है। तभी तो बाप का घर कहलाता है। लेकिन
फिर भी बताओ तो सही, क्या बात है? इनको अभी नहीं बताना, कम से कम आज का दिन तो ये बेचारे सुकून से गुजार सके। बताओ बेटा, क्या हुआ है? जो भी हुआ है बता दो, सोचो मत। हम हर बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल उदास हो रहा था, आपकी और अम्मी की याद आ रही थी तो मैं आ गई। सच कह रही हो ना? मैंने तो जरूरत पड़ने पे भी कभी झूठ नहीं बोली, और अब तो झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। नाश्ता करके आई हो? जी, नाश्ता अच्छे से किया था, मगर फिर भी माँ के हाथ का कुछ अच्छा सा खाने को जी चाह रहा है। क्या खाओगे, क्या बनाओ? जो भी आप अपने प्यार के साथ आसानी से बना सके। गिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ये तो तुम्हारे घर के सारे मुलाजिम इतने सुस्त हैं। नाश्ते के लिए भी ना घंटों इंतजार करना पड़ता है। नहीं, वो आज जरा देर हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाय द वे, आइंदा मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी, सबको एक एक करके ठीक करूंगी। और अम्मी और फिजा कहाँ पर हैं? हमारे साथ ही नाश्ता करेंगी ना? नहीं, फिजा के पेपर्स हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी चली गई है। ऑलराइट, और अम्मी? वो बतूल को उसके घर ड्रॉप करने गई है। व्हाट? बतूल अभी तक गई नहीं है? वो रात से यही है। हाँ, वो माँ ने उसे रोक लिया था, लेकिन वो खुद गई हैं अब उसे ड्रॉप करने के लिए। वाह भाई, एक तो बतूल तुम्हारी मॉम की बड़ी चहेती है। हाँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, बतूल की जगह लेने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? भाई, मेरे कहने का मतलब है कि माँ के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। नो आशर, आई डोंट थिंक सो दिस इज पॉसिबल। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी पसंद के मुताबिक गुजारने की आदी हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा भाई ये सब। जानता हूँ, लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। खैर, मैं फ्रेश होने जाती हूँ, प्लीज तुम नाश्ते का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है यार। बतूल, मेरी बच्ची, ना जाने कितने अपने जितने भी आंसू है ना,
मैके में छोड़ के जाना। में जितने ख्वाब थे रोती धोती बहुएं ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम ये जाना खुद ऐसे देख करके हम ये पर्दा डालती रहना। तेरा सबर ना देखना, तेरा सबर एक दिन तुझे बहुत मीठा फल देगा बेटा, बहुत मीठा फल देगा। बतूल के इस वक्त आने ने मुझे काफी परेशान किया है। मुझे लगता है जैसे मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। मुझे लग रहा है जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बतूल हमसे हमारा दुख छुपाना चाहती है जो हमारे नसीब में लिख दिया गया है। कब तक छुपाएगी? जब तक मुमकिन हो सका बतूल कोशिश करेगी कि हमें उसकी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। सुबह सुबह बतूल का आना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो अपना तो मुझसे छुपाने की कोशिश में लग रही थी। कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, या काशान ने कोई गड़बड़ कर दी है, या आशिर की पसंद का बतूल को इल्म हो गया। मौशीन अक्सर कहा करती है कि आशिर साहब की पसंद कोई और थी। मैं समझ सकती हूँ आप किस कदर परेशान हैं आज। मैं परेशान नहीं। आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं परेशान? कुछ दुख ऐसे होते हैं जो छुपाने से भी नहीं छुपते। मैंने अब खुद को दुखों और गमों से बालातर कर लिया। और गालिब ने क्या खूब कहा, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान ही हो गई। क्या आप वाकई नहीं जानते कि आशिर सर ने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी? आपको किसने बताया? जो गम जो दुख तुम्हारी तरफ आते हैं वो मेरे दरवाजे पे दस्तक देकर जाते हैं। लेकिन नौशीन, मैं इस वक्त डायलॉग सुनने के मुंह में बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, आप बतूल से कॉल करके पूछ लें, या आशिर सर आने वाले उनसे पूछ लीजिएगा। काशान, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अम्मा, मेरा सिर्फ एक ही मसला है कि जो बात मेरे दिमाग में फंस जाए ना, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। बोलो, पूछो, क्या पूछना है? माँ से क्यों अदालत लगाई हुई है? जग्गू भाई, सिर्फ जग्गू भाई। मैं ये तो मान सकता हूँ कि वो मेरा मामू हो सकता है क्योंकि हम दोनों की आदतें एक ही जैसी हैं, लेकिन क्या वाकई वो आपका खूनी रिश्ता है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे सच सच बताइए आज, क्या वाकई जग्गू भाई से आपका खूनी रिश्ता है या फिर नफरत का? जग्गू से मेरा रिश्ता खून का भी है और नफरत का भी, क्योंकि वो तुम्हारा मामू और तुम्हारे बाप का कातिल भी।